मुल्तान से अफसोसनाक खबर आ रही है, जहां इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस बाउजर में धमाका हुआ, जिससे अब तक 5 अफराद जवाब हो चुके, जबकि 31 जख्मियों को नश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ जौदत नदीम से। जी जौदत, क्या तफसीलात हैं? जी, मुल्तान के इलाके हामिदपुर कनौरा में यहाँ पे मौजूद LPG सिलेंडर में 26 और 27 जनवरी की शब को जो है वो ज़ोरदार धमाका हुआ, और जिसके बायस यहाँ पे जो इर्द गिर्द की बस्तियाँ हैं उनमें जो कंक्रीट की छतें थी वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई, और घरों को भी तकरीबन दर्जन से ज़ायद घर हैं यहाँ पे जो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और तकरीबन इस हादसे से तकरीबन 5 के करीब अफराद जो हैं वो इस अफसोसनाक हादसे में इंतहाई कीमती जानें जो हैं वो अपनी जान गंवा चुकी हैं, जबकि 31 से करीब अफराद जो हैं वो निस्तर अस्पताल में ज़ख्मी रिपोर्ट किए गए हैं। काफ़ी मवेशी जो है वो बुरी तरह झुलस भी गए हैं यहाँ पे। और जो इस टंकी की जो कंटेनर है हमारे पीछे, इसकी जो शार्पनल्स हैं, इसके जो धात थे वो आलात गिरने की वजह से भी लोगों की छतों पे और दीगर जगहों पे, क्योंकि देहाती इलाका यहाँ पे भूसा भी मौजूद होता है, तो भूसे में भी काफ़ी जगह आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी लोगों से ये कहा जा रहा है, बारहा कहा जा रहा है कि जाए हादसा पर ना आए, चूँकि गैस जो है कंटेनर्स, जो छोटे कंटेनर्स हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इससे उनको मज़ीद ख़तरा भी हो सकता है। जी, इसी से मुतालिक CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि LPG कंटेनर से गैस निकल रही है, इलाका खाली करवा लिया गया है। बेसिकली LPG का टैंकर था जो इधर पार्क किया हुआ था, उसके वाल में से गैस लीक हुई है तो बदबू फेंकी है। बहुत सारे लोग बदबू सूंघ के यहाँ से चले गए। उसके बाद धमाका हुआ है। धमाके से जो लैंटर की छतें थी, कंक्रीट की छतें थी, वो भी उड़ गई और शोले गिरने से वहाँ पे आग लग गई। आप गिरदनवा के सारे मकान देखेंगे तो आग लगने से जानवरों की भी डेथ हुई है। उसके साथ बहुत बड़ा अलमिया ये हुआ कि 5 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 3 ख़वातीन हैं, 2 मर्द हैं। इसके अलावा 31 के करीब ऐसे लोग हैं जो झुलस गए हैं बुरी तरह। उनमें से 13 की जो हालत है वो क्रिटिकल है। बहुत बड़ा सानिया हुआ है इस इलाके के लिए। लोग घरों में सोए हुए थे रात के 1-1:15 बजे। उन पे एक तरह की क़यामत सुगरा बर्पा हुई है, तो हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अभी क्रेन आ गई है। जो मर्द थे, ख़वातीन थी, उन तमाम को हमने रेस्क्यू करा लिया है। अभी चंद घरों में जानवर मलबे के नीचे हैं। रेस्क्यू 1122 वो पुलिस और इंतज़ामिया उस पर काम कर रही है। राजनपुर कच्चा जमाल में पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने डाकुओं का घेराव करके उनकी 2 कश्तियों को फायरिंग करके नुकसान पहुंचाया। एक डाकू को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात इलियास रजा से है। राजनपुर के कच्चा चक उमरानी में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये डाकू की कमीन गाह थी और पुलिस ने यहाँ पर आकर टारगेट ऑपरेशन किया और ये इलाका डाकू से वागुजार करा लिया है और शदीद यहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ है। आप मेरे से देख सकते हैं कि डाकू इस टाइम यहाँ पर फरार हो चुके हैं। ये सामने है चक उमरानी और यहाँ पर डाकू की कमीन गाह थी, तो पुलिस ने आकर यहाँ पर घेरा देकर शदीद फायरिंग के बाद ये इलाका को क्लियर कराया है। मेरे साथ इस टाइम DPO राजनपुर फरूक अमजद साहब भी मौजूद है। तो यहाँ पे पता चला कि कुछ डाकुओं की मूवमेंट थी, वो देखते जो है ना वापस निकल गए। उनकी 2 कश्तियाँ यहाँ पे जो है ना वो रह गई, जिनको जो है ना वो तोड़ दिया गया और उनसे जो उनके इंजन से वो हमने निकाल दिए, उनको इनफेक्टिव कर दिया। और एक उनका जो है ना वो साथी जो जफ़र लुंड है, उसको हमने अरेस्ट किया। जफ़र लुंड जो है ये एक 302 के खातून के अंदर कच्चे के जो है ना मर्डर में भी शामिल है, और इसके अलावा ये फैसिलिटेशन में शामिल है। जितनी भी लोग आ रहे थे, डाकू आ रहे थे, जा रहे थे, उन सबको ये ना सिर्फ जो है ना ट्रांसपोर्ट कर रहा था बाहर, बल्कि यहाँ पे बैठ के उनका वेट करता था और इनको अंदर ले जाने में उनकी मदद करता था। ये वो इलाका था जो पहले ये नो गो एरिया था, यहाँ पर पुलिस नहीं पहुँच सकती थी। आज ये पुलिस ने ये इलाके को वागुजार करा लिया है और डाकू जो फरार हो चुके हैं उनका ताक़ुब जारी है। जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर साजिद खान का कहना है कि इस पिच पर भी बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की है। नामुमकिन कोई चीज़ नहीं, गेंद जैसे ही पुराना होगा हम मैच जीतने की कोशिश करेंगे।
हमारी कोशिश होगी, जो पीछे आगा भाई है और रिजी भाई है, उसके बाद नोमी भाई और मैं, तो इंशाल्लाह लंबे लेके जाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नए बॉल से इस विकेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जब सीधा पड़ जाता है, कोई टर्न हो जाता है, जब आप 25 से 30 ओवर खेल लेते हो और बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है तो फिर उसको खेलना थोड़ा ईजी हो जाता है। कोई क्रिकेट में कोई टैलेंडर नहीं होता, उसकी पीछे रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर जगह पे वो लोग रन करते हैं। आजकल तो जितनी भी क्रिकेट हो रही है वो नीचे वाले प्लेयर्स ही रन कर रहे हैं, तो टैलेंडर उसको नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अभी क्रिकेट बहुत प्रोफेशनल हो चुकी है। नामुमकिन नहीं कह सकते इसको, इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करेंगे। आपने पहले से इसको सवालिया निशान कर दिया कि नामुमकिन हो, कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है अगर आप एफर्ट कर लो। तो ऐसा नहीं, आके भाई ने बड़ा अच्छा किया कि अच्छा डिसीजन लिया कि इस तरह की विकेटें बनी। अगर देखा जाए इस सीरीज में हम पहला मैच जीत चुके हैं, तो सारे पॉजिटिव थिंग्स है ना, उसकी बढ़िया सी डिसीजन है कि उस तरह की उसने इस तरह की पिचेस बनाई। मेरे लिए नहीं बल्कि उसका रिजल्ट तो आना शुरू हो गया ना, क्राउड आना शुरू हो गया, सब देख रहे टेस्ट क्रिकेट को। पहले तो टेस्ट क्रिकेट को कोई देखता भी नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज OST बनाए गए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के खिलाफ शो कॉज नोटिस पर तौहीन अदालत केस में 9:30 बजे महफूज शुदा फैसला सुनाएगा। जमेरात के रोज सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस इख्तियारात केस की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर लिया था। जबकि समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि बादी नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं। दूसरी जानिब तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस की अदालती कार्रवाई का सामना करने वाले नजर अब्बास ने शो कॉज नोटिस को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर रखा है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच पीर के रोज 1 बजे समाअत करेगा। और अब आपको बताएं कि जिला सांगड़ के शहर चोटियारों में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 3 अफराद कत्ल हो गए जबकि 19 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने सांगड़ शहर में फायरिंग करके शहर बंद करा दिया, जबकि अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक झगड़े में कत्ल होने वाले 3 अफराद की मैयतें भी अस्पताल लाई गई हैं, जबकि गोलियां लगने से 6 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिनको नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि एक ग्रुप के लोगों ने दूसरे ग्रुप के लोगों पर फायरिंग की। उधर सांगड़ अस्पताल में एमरजेंसी की सूरत हाल है। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने सांगड़ शहर में फायरिंग करके शहर को बंद करा दिया। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश के बाद 4 से 5 लाख की आबादी अपने इलाकों में महसूर होकर रह गई है। अशिया खुरनोश की रसद पहुँचने के बाद अवामी मुश्किलात में कमी आई है, ताहम अशिया की कीमतों में इजाफे से अवाम भी परेशान है। अली अफजल अफजाल से जानेंगे। जिला कुरम में आमदरफ्त के रास्तों की बंदिश की वजह से शहरी मुख्तलिफ किस्म मसाइल का शिकार हैं। शहरी का कहना है कि आमदरफ्त के रास्तों की बंदिश की वजह से उन्हें ना खुराक मिल रहा है और ना ही अद्वियात। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि आमदरफ्त के रास्ते महफूज बनाने, कबाइल के बंकर मसमार करने समेत अमन माहिदे के जो 14 नुकात हैं उस पर अमल किया जा रहे हैं और कनवाइयों के ज़रिए अवामी ज़रूरियात पूरा करने के लिए कोशिशें जारी हैं। यहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद है। खुराक का जो सामान, ज़रूरी सामान है वो नहीं आ रहा है, गैस है, पेट्रोल है, वो सब कुछ बंद है। जो रास्ते की बंदिश है ना उसकी वजह से हमारा तमीम जो है ना वो ज़ाया हो रहा है। हमारा बाजार बिल्कुल खाली पड़ा है, रोड जो है वो ओपन होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जिला नारोवाल में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंसूर हुसैन से तफसीलात जानते हैं। जी, सुथरा पंजाब के तहत जिला नारोवाल में जहां शहरात और गलियों बाजारों के किनारे तजावुज़ात को हटाया जा रहा है और शाहराहों को, गुजरगाहों को खुला किया जा रहा है, वहीं पर शकरगढ़, नारोवाल और जफरवाल के पार्क्स जो बड़ी देर से बदहाली का शिकार थे उनकी तज़ीन और आयश का काम शुरू कर दिया गया है। पार्क्स के अंदर फूलदार पौधे और शजरकारी के जरिए उनको खूबसूरत बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रज़ा ने बताया कि फायज़ पार्क के अंदर न सिर्फ एक झील बनाई गई है जहां पर छोटे बड़े बोटिंग कर सकें, बल्कि जॉगिंग ट्रैक और नए झूले भी नस्ब कर दिए गए। जिला भर के सरकारी स्कूलों के अंदर भी फूलदार पौधों और रंग रोगन के जरिए उनको छोटे छोटे पार्क्स में तब्दील कर दिया गया है। सखर बैराज से निकलने वाली नाना कैनाल को पुख्ता करने के मंसूबे में ताखीर का सामना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि 31 जनवरी तक मंसूबा तकमील के बाद 1 फरवरी से नहर में पानी की फराहमी शुरू करवा दी जाएगी। यासिर फारूकी से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, सखर बैराज से निकलने वाली नारा किनाल को 2 किलोमीटर तक फर्श और दोनों किनारों को पुख्ता करने का मंसूबा तेजी के साथ जारी है।
ये मंसूबा 20 जनवरी तक मुकम्मल होना था, लेकिन इसमें ताखीर का सामना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख, इनसे जानते हैं कि इस मंसूबे से कितना फायदा होगा और कब तक ये मुकम्मल होगा। 21 दिन के अंदर 95% मंसूबा है उसकी तकमील को मुकम्मल कर लिया गया और इंशाल्लाह 1 फरवरी को यहाँ से पानी का जो फ्लो है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो 13,600 क्यूसिक था वो अल्हम्दुलिल्लाह 19,000 क्यूसिक तक जाएगा। 8 इजला इससे मुफीद होंगे, लाखों लोग इससे मुफीद होंगे। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि 31 जनवरी तक नारा किनाल को 2 किलोमीटर तक पुख्ता कर लिया जाएगा, जिसके बाद 1 फरवरी से नारा किनाल में पानी की फराहमी भी शुरू की जाएगी। जी, दूसरों का सहारा बनने के लिए हर दम तैयार शेखुपुरा के 10 रेस्क्यू एहलकार जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का सहारा बन गए। 6 साल के दौरान रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा के 5 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। शेख सुहेल आहद की रिपोर्ट। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ऑफिस का अनोखा रिकॉर्ड। सिर्फ 6 साल के दौरान एक साथ काम करने वाले 5 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। इन जोड़ों की ड्यूटियां अब एक ही ग्रुप में एक ही गाड़ी पर लगाई जाती हैं। 6 साल कबल मेडिकल टेक्नीशियन सैयद हुसनैन की शादी आसमा अमानत से हुई थी। उनका कहना है कि शादी के बाद दुखी इंसानियत की खिदमत ज्यादा दिलजमी से करते हैं। हम अच्छे तरीके से ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, दोनों मिलके अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है कि हम दोनों एक शोबे से मुंसलिक है। और सबसे जो मेन चीज़ होती है कि दोनों मिलके किसी की हेल्प कर रहे हैं। मई 2024 में आखिरी शादी मोहम्मद अफसरयाब भट्ट की मारिया मकसूद से हुई। मारिया मकसूद कहती हैं कि जीवन साथी की मौजूदगी में ज्यादा जज्बे के साथ मरीजों और लाशों को अस्पतालों में मुंतकिल करती हैं। एज अ न्यू कपल हम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और शादी होने के बाद हमारे जो मुश्किलात हैं वो मतलब उसमें कमी आ गई है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि एज अ रेस्क्यू और हम दोनों मियाँ बीवी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एक ही गाड़ी पे ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डीओ साहब बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि एज अ कपल ये एक ही गाड़ी पे ड्यूटी पर। इससे पहले मोहम्मद आदिल की शादी नसीम अख्तर, मुबशर नयाज की शादी हुस्ना अजीज और मोहम्मद वसीम की शादी सिदरा बीबी के साथ हो चुकी है। ये तमाम जोड़े भी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। कैमरामैन अली शाह के साथ शेख सुहेल आहद, शेखुपुरा। ख़वातीन की बीमारियों से मुतालिक पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में थिएटर प्ले चूना लगाकर पेश किया गया। डॉक्टर समेत तिब्बी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और ड्रामे को खूब सराहा। डॉक्टर्स कहते हैं 75% से ज़ायद पाकिस्तानी ख़वातीन कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन को बीमारियों से बचाने के लिए थिएटर के जरिए आगाही फैलाने का मिशन PNCA में थिएटर प्ले चूना लगा के उन्वान से पेश किया गया, जिसका मकसद ख़वातीन में कैल्शियम की कमी और इसके नतीजे में हड्डियों के टूटने, हड्डियों के भुरभुरापन जैसी बीमारियों से बचाना है। कैल्शियम जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वुमन की लाइफ में, और इसकी कमी जो है ना औरतों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, क्योंकि वो अपनी डाइट में कम लेती हैं, उनकी डाइटरी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ हैं, इस वजह से उनकी कमी हो जाती है। अगर यंग एज से ही एक्सरसाइज, कैल्शियम, विटामिन D3 इसको लिया जाए तो काफ़ी हद तक जो सी जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स हैं और जो एज के साथ फ्रैक्चर्स होते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तिब्बी माहिरीन ने बताया कि पाकिस्तान में 75% ख़वातीन कैल्शियम की कमी के शिकार हैं। अक्सर ख़वातीन हमारी जो कैल्शियम यूज़ कर रही होती हैं साल से मुख्तलिफ साशे की शक्ल में, टेबलेट्स की शक्ल में, जो वो कमी पूरी नहीं होती क्योंकि प्रॉपर इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। अपनी डाइट में बहुत सी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो आप डेली डाइट के अंदर नॉर्मल कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा इंटेक चाय, कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा है। विमेन विद एज जब वो एज करती हैं तो उनकी बोन मिनरल डेंसिटी वैसे ही कम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे इश्यूज़ उनको होते हैं, तो इसलिए कैल्शियम का इंटेक उनकी डाइट में ज़्यादा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि पट्ठों और टांगों में दर्द, बार बार फ्रैक्चर होना, दांतों की खराबी, जिस्म में सुइयां चुभने जैसे महसूस होना और थकावट कैल्शियम की कमी की अलामात हैं और ख़वातीन को इल्म ही नहीं होता कि वो कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। कैमरामैन सैयद शिराज गर्देजी के साथ मोहम्मद वकार भट्टी, जियो न्यूज़। FBI चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि अफसरान के लिए 1010 कारें खरीदी जाएंगी। कायमा कमेटी को एहतराम से शाफी जवाब दे दिया है। अली इमरान सैयद मजीद बता रहे हैं। इंटरनेशनल कस्टम डे के मौके पर तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन FBR का
1010 नई कारें खरीदने पर अहम मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सेल्स टैक्स चेकिंग और कलेक्शन के लिए कारोबारी दफातर का दौरा ज़रूरी होता है, इसलिए ये गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। चेयरमैन एफवीआर ने बताया कि गाड़ियों की खरीदारी का फैसला विफाकी काबीना का है, तरीक़ेकार में तब्दीली लाई जा सकती है। चेयरमैन एफवीआर ने मजीद कहा कि टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे, ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया है। गाड़ियाँ तो खरीदेंगे ना, ऑपरेशनल ज़रूरत है, उनका तो इशू प्रोसीजर के ऊपर है, प्रोसीजर को हम रिव्यू। सीमेंट की ज़ायद कीमत के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुसाबकती कमीशन को काम करना चाहिए। कराची में सबसे ज़ायद टैक्स कलेक्शन पर उन्होंने कहा कि कराची में बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, लिहाजा टैक्स कलेक्शन का अमल इधर से रिकॉर्ड में आता है। कराची में वैसे भी बिजनेस है तो कराची का अदरवाइज भी बेहतर होती है कंट्रीब्यूशन, बट ये जो आपको नंबर में बहुत फर्क नजर आता है ना, ये इंसिडेंट्स वर्सेस कलेक्शन का। कराची हमारा कमर्शियल कैपिटल है, हमारी बंदरगाह है। शहर में ज़्यादा टैक्स जमा होने लेकिन शहर पर रकम न लगने के सवाल पर उन्होंने बताया कि यह मामला फिस्कल फेडरलिज्म और आइन में तयशुदा है। उन्होंने मजीद कहा कि बॉन्डेड माल के लिए ट्रैकिंग सिस्टम ट्रक के साथ साथ गाड़ियों में भी 2 से 3 महीने में नस्ब हो जाएगा। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। और गन्ने का क्रशिंग सीजन होने के बावजूद चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता एक माह के दौरान चीनी की कीमत में 18 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो चुका। शुगर कार्टेल वालों ने माह फरवरी के लिए फ्यूचर ट्रेड में मजीद इजाफा कर दिया है। रमज़ान मुबारक में कीमत 170 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचने का इम्कान है। लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट। गन्ने की क्रशिंग का सीजन होने के बावजूद मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। माह दिसंबर में चीनी की कीमत 125 रुपये फ़ी किलो थी, जो जनवरी में 18 रुपये इजाफे के बाद 143 रुपये फ़ी किलो हो गई। छोटे दुकानदार चीनी 150 से 155 रुपये फ़ी किलो तक बेच रहे हैं। चीनी की कीमत पिछले तकरीबन 15-20 दिन तो तेज़ी देखने को मिल रही है। इस टाइम 7330 रुपये बैग का रेट है, 146 रुपये 60 पैसे किलो बैग च पै रही है। ते पिछले एक महीने तो तकरीबन चीनी की कीमत बढ़ रही है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन ज़राए का कहना है सट्टेबाज माफिया ने फ्यूचर ट्रेड के नाम पर माह फरवरी के लिए चीनी की एक्स मिल कीमत 145 रुपये मुकर्रर की है। दूसरी जानिब चीनी की बढ़ती कीमतों से आम खरीदार परेशान होकर रह गया है। गवर्नमेंट की मर्जी है ना जी, जो दिल करता ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ मौसम है गन्ने का, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह हो सकता, महंगी होनी नहीं चाहिए। अगर रमजान आएगा तो फिर और महंगी हो जाएगी। 140 पे भी नहीं, 150 पे भी हमें दे रहे हैं, बस कह रहे कम नहीं हो रही जी, पीछे से नहीं कम हो रही। माहिरीन का कहना है कि चीनी बरामद की इजाजत देने की वजह से मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत बढ़ाई जा रही है। हुकूमत ने अमली इक़दामात ना किए तो रमजान मुबारक में चीनी की फ़ी किलो कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात का अमल खत्म हो चुका। PTI का फैसला वही है जो बानी PTI ने कह दिया है। हाँ, हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, फिर देखेंगे। जिन्हीं से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के आगाज़ में हुकूमत ने ताख़ीर की, कमीशन की तश्कील में भी ताख़ीर की। अब भी अगर हुकूमत संजीदा है तो मुस्बत कदम उठाए, बानी से बात करेंगे। हुकूमत कमीशन के TOR पर बैठने का कहे तो उस पर बानी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने भी हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा हुकूमत ने 7 वर्किंग डेज़ का ड्रामा किया, ये जुडिशल कमीशन बना देते। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल में हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, धमकियाँ बॉयकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। PTI ने यक तरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात ख़त्म किए, कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान ने कहा है कि पख्तूनों से नारवा सलूक बंद किया जाए। कराची सब कौमों का शहर है। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से गुजारिश है कि कराची के पख्तूनों के सर पर शफकत का हाथ रखें। कराची में ANP के जलसे का अहवाल बता रहे हैं कामरान रजी।
अवामी नेशनल पार्टी के तहत कराची के बाग जना में बादशाह खान और अब्दुल वली खान की बरसी की मुनासबत से जलसे का एहतमाम किया गया। शहर भर से ANP के कारकुनान रैलियों की शक्ल में जलसा गाह पहुँचे। जलसे में खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका से खिताब में एमल वली खान ने कहा कि कराची किसी एक कौमियत का नहीं, सबका शहर है। उनका कहना था कि माजी के हर इलेक्शन में धांधली हुई, लेकिन इस बार अवाम के मैंडेट को बेचकर लोगों को असेंबली में बिठा दिया गया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का 90% मैंडेट गैर जिम्मेदाराना लोगों को दिया गया। अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया तो इस दफा उससे भी बड़ी तजलील हुई। अवाम के मैंडेट को चंद पैसों के जरिए बेच के पैसों के और गैर नजरियाती लोगों को लाके असेंबली में बैठा दिया गया। अजीब रजीम है। इस रजीम में हुकूमत भी कॉम्प्रोमाइज, अपोजिशन भी कॉम्प्रोमाइज। जलसे से खिताब में ANP सिंध के सदर शाहिद सैयद ने कहा कि कराची में आबाद पख्तूनों से शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल के उसूल में नारवा सलूक बंद किया जाए और पख्तूनों के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला किया जाए। हुकूमत सिंध को अपील करते हैं कि हमारे बड़ों से ताल्लुकात का नाजायज फायदा न उठाए, हमें इस पे मजबूर न करे कि हमने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कराची को बंद किया था। जलसे से ANP के मरकजी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन, यूनुस बुनेरी समेत दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। और कराची में जारी कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में आलमी अमेचर चैंपियन मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सज्जाद, शाहिद आफ्ताब, सुहेल शहजाद और आदिले जब्बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नेशनल बैंक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कराची में जारी इवेंट के छठे रोज सिंध के इयन मार्कजोर ने दिफाई चैंपियन सीट नंबर 1 अजद इकबाल को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दे दी। वाइल्ड कार्ड के जरिए चैंपियनशिप में शरीक मोहम्मद सज्जाद ने सीट नंबर 5 अब्दुल जावेद को 4-1 के फ्रेम स्कोर से हरा दिया। इस शिकस्त के नतीजे में अब्दुल जावेद नॉकआउट मरहले से बाहर हो गए। छठे रोज नसीम अख्तर, सुहेल शहजाद, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद आसिफ और शाहिद आफ्ताब ने अपने अपने मुकाबले में फतह हासिल की और प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शाहिद आफ्ताब और बाबर मसीह ने अपने मैचेस के दौरान सेंचुरी ब्रेक भी खेले। पैका एक्ट में तरमीम पर तमाम मीडिया तंजीमों की नुमाइंदा जॉइंट एक्शन कमेटी ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन से पैका एक्ट में तरमीम पर मीडिया तंजीमों के नुक्ता नज़र पेश करने के लिए मौका देने की दरख्वास्त की है। जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से सेनेट कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर फैसल सलीम रहमान को लिखे गए खत में ये कहा गया है कि पैका एक्ट में मुजवज़ा तरमीम आज़ादी इज़हार राय और प्रेस की आज़ादी के लिए अहम मुज़मिरात रखती हैं। बिल मीडिया और सहाफ़ी तंजीमों से किसी भी किस्म की मुशावरत और गुफ्तगू के बगैर पेश किया गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी जमहूरी इक़्तिदार को मद्देनजर रखते हुए मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी के खिलाफ नहीं, लेकिन मुशावरत के बगैर जिस जल्दबाजी से ये कानून साजी की जा रही है उससे इसके इरादे से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। इस तरह की कानून साजी शफाफ और शराकतदारी से की जानी चाहिए जिसमें मुतालिका अफराद के खदशात को मद्देनजर रखा जाए। इस कानून का मौजूदा हालत में पास किए जाना इख्तिलाफ राय को दबाने और आज़ादियों को कम करने की कोशिश तस्वर किया जाएगा जो जमहूरी मुआशरों में काबिल कबूल नहीं। जॉइंट एक्शन कमेटी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन की नुमाइंदगी करती है। कराची के आर्टिस्ट कसीम ने अपनी मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों से फ़न की दुनिया में मुनफरिद आर्ट मुतारिफ कराया है। वो इंसानी बालों और सुई पर खतारी के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नुमाइंदा न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट। मिनिएचर आर्टिस्ट कसीम अपनी बारीक बीनी और मुनफरिद सलाहियतों के सबब पहचाने जाते हैं। उन्होंने दाढ़ी के बाल पर कलमा तैयबा लिखा, चावल के दाने पर पाक हस्तियों के नाम तहरीर किए हैं। वो सुई पर 18 ममालिक के झंडे भी बना चुके हैं। मैंने वाटर कलर मीडियम यूज़ किया जो बड़े कैनवस पे भी आसान नहीं होता होल्ड होना, और फर्स्ट टाइम मैंने किया जैसे स्विंग निडल है, दाढ़ी का बाल है, इनमें एब्जॉर्बमेंट नहीं है और वाटर कलर सूख के बिल्कुल चाक की तरह हो जाता है। मैं इन चीज़ों से हट के जो चने की दाल और चावल के हद तक काम हुए थे वो भी बहुत कम हुए हैं दुनिया में,
तो उस पर भी मैं वाटर कलर लेके आया। हैरत की बात यह है कि कसीम अपने फन के लिए किसी मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ऐनक पहनकर ब्रश की मदद से अपनी तख्लीक मुकम्मल करते हैं। कई नुमाइशों में उनके फन को बेहद सराहा गया। कसीम के नादिर हुनर की पज़िराई सुदूरे मुमलिकत भी करते रहे हैं। आइडियाज़ 2000 जो हुई थी इंटरनेशनल डिफेंस सेमिनार, जो सोवेनियर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की तरफ से फॉरेन डेलीगेट्स को दिए गए, वो तमाम अबाउट 45 कंट्रीज़ के यहाँ आए थे वफ़द, जिनको स्विंग निडल पे हेड ऑफ डेलीगेट का नाम था और चावल के आधे दाने पे पाकिस्तान का, आधे दाने पे उनकी कंट्री का फ्लैग था। कसीम कहते हैं अगर मिनिएचर आर्टिस्टों की हौसला अफजाई की जाए तो ये फन पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश कर सकता है। कैमरामैन नासिर अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।